और इसकी एक बात विशेष और थी जो कहना भूल गया कि इसने नवाणु यात्रा की, 108 यात्रा की, 3 छठ भी की और साथ में गिरी वंदना भी की। मतलब एक एक सीढ़ी की वंदन करते हुए बराबर खमाट में देते हुए चढ़ना, ये कार्य भी किया। खुद को अनुमोदना। करता वंदन प्रभु के श्री चरणों में बारंबार, धरता तन मन लेकर के आया प्रभु का उपहार। मेहंदी रचाई कर कमलों में बांधा सिर पर मोर, रथ पर नेम कुंवर विराज कोई न मन में मोर। रथ को मोड़ दिया तोरण से, रथ को मोड़ दिया तोरण से, सुनकर पशु करुणा बरसी जीवों पर, खोल दिया तसबन रोवे बिलखी राजकुमारी क्यों रथ मोड़ा रे। आओ झटपट मुझे संभालो मुझको है नाश्री, नेम पुकारी सुन राजन में आई गढ़ गिरनार। कांति प्रभु प्रभु शुद्ध प्रेम का पाया शिव उपहार, कांति मणि प्रभु शुद्ध प्रेम का पाया शिव उपहार। हमारी चैतन्य ग्रुप में एक भजन था, बहुत छोटा सा ही था, बट इसको मैं इतने भाव से गाता था। और कुछ दिनों के बाद जब मैं यात्रा कर रहा था तो मुझे पता चला कि इतने सारे लोग मुझे मिले जिन्होंने कहा कि जी आप ये जो भजन है हम जब लेते हैं तब वो फील नहीं आता, पर जब आप लेते हो तो एकदम दादा से कनेक्शन हो जाता है। तो वो सुन के मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी वजह से अगर कोई ऐसा सोच पा रहा है या किसी के लिए मैं अपने उनके जो भाव है वो दादा से कनेक्ट हो पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मी, तो मैं अपने आप को बहुत पुण्यशाली मानता हूँ। और पुण्यशाली इसलिए भी मानता हूँ क्योंकि इतना अच्छा जिनशासन मुझे मिला, इतने अच्छे माता पिता मुझे मिले जिन्होंने मुझे कभी भी धर्म के किसी भी क्षेत्र में जाने से कभी मना नहीं किया। मैं अपने आप को बहुत पुण्यशाली मानता हूँ। पालीताना जी की छठ के लिए भी मेरे पापा ने, मम्मी ने, पूरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया। और गिरनार जी के लिए आई वॉज नॉट श्योर कि मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे कभी अलाउ करेंगे भी। 11 अगस्त का दिन था 2022, जब मैं सिटी मंदिर में नीचे पेड़ी पे बैठ के एकदम आंखों में आंसू थे और मैंने नवाणु यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर दिया था। पर मैंने एक चीज का रिस्क नहीं लिया और वो था मम्मी को कैसे कन्विंस करूंगा। तो मैंने पूरा फिल कर दिया और मैंने सबमिट बटन पापा को बोला, पापा प्रेस कर दो। पापा कहते ये क्या है, क्या करवा रहा है। मैंने कहा पापा बस आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दो, मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे मैंने कर तो दिया, बट उसके बाद फिर और भाव थे मेरे कि मुझे यात्रा करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है और कैसे होगा, वो सब मैंने दादा पे छोड़ दिया। क्योंकि मैंने एक चीज महसूस करी, और यहाँ पर जितने लोग बैठे वो सब इस बात को मानते हैं कि हमें बस भाव करने हैं। मैं आप सभी से एक चीज कहता हूँ कि हमें सिर्फ भाव करने हैं कि दादा एक बार आपकी यात्रा करने आना है, और कैसे आना है, कब आना है, वो सिर्फ उन पे छोड़ देना है। यकीन मानिए, आप एक बार भाव तो करिए। हम सोचते हैं कि कैसे गिरनार जाएंगे या रोपवे से जाएंगे। मैं जब निकल रहा था ना, मेरी नवाणु कंप्लीट हो गई थी, तो एक ट्रैवलर आके रुकी और उसमें 25-30 लोग थे। मतलब वो पहली बार गिरनार आए थे और लकीली वो मुझे मिले। मैं तलेटी में बैठा था, भक्ति कर रहा था। कहते आपकी यात्रा हो गई? मैंने कहा हाँ हो गई, मैं कल निकल रहा हूँ नवाणु करके। तो नवाणु करी आपने? हाँ, यहाँ जितने यात्री हैं सभी नवाणु वाले हैं। कहते हमें बस 10 मिनट के लिए आप थोड़ा सा समझाइए कि कैसे यात्रा करते हैं। हम पहली बार आ गए, हमारे भाव बन गए, बट कैसे यात्रा करनी है, क्या करना है ऊपर जाके, क्या नहीं करना है। तो मैं उनको 10 मिनट ही में आपको जितना आपको पूछना है मैं आप पूछिए, मैं आपको सब बताता हूँ। तो मैंने उनको समझाया कि आपको ऊपर जाना है, किस वक्त क्या होता है। इतना खुश हुए वो, इतना खुश हुए। फिर मैं 2 तारीख का दिन था, जिस दिन 22 फरवरी से 2 अप्रैल जिस दिन निकलना था, और मेरी 111 यात्रा हो गई थी एक दिन पहले की। 112 यात्रा, 111 यात्रा। तो मेरा मन नहीं माना।
मैं सुबह उठा 4:30 बजे और फिर से दादा के दरबार भाग गया। मुझे महक मिली थी और महक मुझे देख के एकदम शॉक की, भैया आपकी ट्रेन है 2 घंटे बाद, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा नहीं यार दादा फिर जल्दी से बुलाएंगे, पर मुझे ये मौका मिस नहीं करना है। एक दिन है मेरे पास और खाली 1 घंटा है मेरे पास, पर मैं दादा की एक बार और उनको मुझे देखना है, उनको स्पर्श करना है। तो मैं पहुंचा ऊपर में, भक्ति करी और दादा को स्पर्श भी किया। और फिर वो वक्त जब नीचे उतर रहा था तो बस यही सोचा था कि 40 दिन दादा के पास रहा, दादा को कितनी बार दादा का वाशीशब किया, पक्षाल किया, आरती देखी, केसर पूजा करी। और मैं इतना खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैंने 108 बार दादा की पूजा करी है, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार। मैं इतना खुशकिस्मत मानता हूँ, इतना पुण्य, बहुत 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 अच्छा लगा। ये यात्रा मेरी जीवन की सबसे सुंदर यात्रा थी, ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। और मैं, आप मुझे बोलो ना, मैं 2 घंटे बोल सकता हूँ, पर समय की मर्यादा है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने 3 बार छठ करी और वो सिर्फ दादा की वजह से और कल्याण मित्र की वजह से हुई है, और गुरु भगवान के आशीर्वाद से हुई है। और एक चीज मुझे सभी को बताना है, सब पता होगा पर आप सभी को, कि कल्याण मित्र का मतलब क्या होता है। कल्याण मित्र, हम ऐसे मित्र तो होते हैं, बट कल्याण मित्र का मतलब होता है जिसमें कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो, प्रेम और भक्ति। जब प्रेम हम दादा से करते हैं ना, तो हो सकता है कि कुछ अपेक्षा हो, पर भक्ति जब हम दादा की करते हैं तो उसमें न्यौछावर करते हैं, हम हर चीज हम देते हैं, है ना। तो वही कल्याण में क्या है, नो एक्सपेक्टेशंस, और एक दूसरे की आत्मा के लिए सोचना। हमें अपने बारे में सोचना है, सामने वाले की आत्मा के बारे में सोचना, उसके व्यक्तिगत रूप के बारे में नहीं सोचना है ना, ऐसी चीज। तो ये होते हैं कल्याण मित्र। तो ये हम सभी कल्याण मित्र हैं, और मैंने भी बहुत वहाँ कल्याण मित्र बनाए हैं, और जो भी मैंने वहाँ सीखा है, मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि मैं मुझे जो भी मैं साथ लेके आया हूँ वो सब यहाँ फॉलो करूंगा। और जल्दी आप भी ये भाव बनाए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि बस भाव बनाइए, दादा आपको बुलाएंगे, ये गारंटी है मेरी। इतनी सारी चीजें हमने वो सोची जो हो, और वो हुई दादा की वजह से हुई, वो भाव की वजह से हुई। बस भाव बनाइए आप, जिन आगे भी कुछ भी कहा हो, बस अच्छा मिलोगे।